आज बुक के प्रोज पोएट्री सेक्शन के कल हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन के 1 से 5 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। आज चैप्टर 6 से 10 तक का डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 है द सोल्जर। ये इनके लिखा गया है रूपर्ट ब्रुक के द्वारा, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 साल में हुई थी। देखिए ये जो है कहता है द टर्म कॉन्सील्ड इज द सोल्जर स्टैंड फॉर, यानी कॉन्सील का मतलब ही होता है छिपाना। तो छिपाना के लिए बात करेंगे तो छिपाना तो डिसअपियर गायब होने के लिए हो जाएगा। हिडन मतलब डिसअपियर गायब होने के लिए होता है ना। ये जो वर्ड है इसका हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो हिडन, सॉरी कॉन्सील में छिपाना होता है, हिडन मतलब छिपाना होता है, डिसअपियर में तो गायब होना होता है। हाँ, एब्सेंट नहीं होगा। डिसअपियर मिस्टीरियस में होता है रहस्यमयी। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम होगा। और अ डस्ट हुम बोर, तो ये डस्ट जो आया है किसके लिए आया है? तो इंग्लैंड से मेड अवेयर। ये दो चीज़ें बात को यहाँ पे बताने का। और देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के इंटरमीडिएट में भी आया है और आर्ट्स में भी आया है, साइंस में भी आया है और आर्ट्स में भी आया है। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अगले सवाल को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। माई टंग एवरी, यहाँ पे कह रहा है मेरी जीभ और एवरी एटम फ्रॉम, यानी प्रत्येक अणु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो कवि है रूपर्ट ब्रुक प्रेजेज, ये इंग्लैंड की इन्होंने प्रशंसा किया है। हु कंपोज द पोएम सोल्जर, तो इसका आंसर होगा रूपर्ट ब्रुक। उसके बाद ध्यान दीजिए, कहता है रूपर्ट ब्रुक ने कौन सी कविता लिखा है। प्रश्न आपका पूछा गया है कि रूपर्ट ब्रुक ने, एक मिनट, रूपर्ट ब्रुक ने कौन सी कविता लिखा है? आइए भाई, रूपर्ट ब्रुक ने कौन सी कविता लिखा है? तो रूपर्ट ब्रुक ने जो कविता लिखा उसका नाम है द सोल्जर, यानी यहाँ पे आंसर होगा द सोल्जर। उसके बाद कह रहा है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, कहता है द सोल्जर इज ए वार पोएम हो जाएगा। और द इमेजेज है प्रेजे ऑफ रन थ्रो बोथ द स्टांजा, दोनों स्टांजा में 22 और 24 में आईएससी में आया है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेज प्रशंसा जो किया गया है वो इंग्लैंड की प्रशंसा किया गया है। इंग्लैंड के अलावा किसी और की जगह की प्रशंसा यहाँ पे नहीं की गई है। चलिए उसके बाद देखते हैं द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ हिज डेथ। तो ये यहाँ पे जो हिस्सा है उसकी मृत्यु के बाद वो हिस्सा हो जाएगा इंग्लैंड का। यही कवि का कहना है, क्योंकि यह एक देशभक्ति वाली पोएम है और देशभक्ति की जज्बा को उन्होंने बताने का काम किया है। अब कहता है यहाँ पे देशभक्ति के जज्बा बताने का काम किया है। तो यहाँ देखिए सोल्जर में इन्होंने क्या बताने का काम किया है? स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, तो ये खुद भी एक सैनिक हैं। तो कविता जब लिखे हैं तो खुद भी ये एक सैनिक हैं। सोल्जर होगा इसका आंसर। और पोएम इज ए पैट्रियोटिक पोएम, तो द पोएम क्या हो जाएगा? द सोल्जर। हाँ, द सोल्जर होगा इसका आंसर। रूपर्ट ब्रुक स्पीक इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, चूंकि इंग्लैंड के निवासी को इंग्लिश कहते हैं। द डस्ट स्टैंड फॉर द, लीडर के लिए तो आएगा नहीं, फार्मर के लिए भी नहीं आएगा, टीचर के लिए भी नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्जर के लिए आएगा, क्योंकि पैट्रियोटिक देशभक्ति की बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे आएगा। अब अगली जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, अगली बातचीत कह रहा है, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि द पोएट इन द सोल्जर इन द डिपिक्टिंग द माइजरी ऑफ, ये बताने के काम कर रहा है किसका भाई? तो माइजरी ऑफ वार, यानी युद्ध की सारी बातों को ये बताने का काम कर रहे हैं। और कहता है ये सोनेट, यानी जो सोनेट होता है वो कितनी लाइन की कविता होती है? तो 14 लाइन की कविता होती है। और आई शुड डाई ओनली दिस इज माई, ये मेरा है, ये लिया गया किससे? तो ये हुआ है द सोल्जर से लिया गया है। और इसके बाद कह रहा है कि अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस रिटन बाई, ये किसके द्वारा? तो ये भी लिखा गया है रूपर्ट ब्रुक के द्वारा कि मेरा जो है एक भी अणु है और जितना भी मेरा पल्स है वो सारा पल्स जो है किसका है भाई? तो ये इंग्लैंड का ही है। इंग्लैंड से हम जन्म लिए हैं और इंग्लैंड में ही हमको मिट्टी में मिला देना है। अब देखिए एन एपिताफ के बाद आ गया
फिर कहता है द लाइन इन द हर्ट्स, द लाइन इन द हर्ट्स, इन द हर्ट्स एट पीस अंडर द एंड इंग्लिश हेवन। इंग्लिश हेवन मतलब हो गया तुम्हारा युद्ध, इंग्लिश हेवन का मतलब हो गया अंग्रेज का स्वर्ग यानी अंग्रेजी स्वर्ग। इंग्लिश हेवन देखिए 19 में, 20 में और 21 में, वाह कितनी बार पूछा गया। इसका आंसर भी होगा द सोल्जर। और कहता है ये लाइन कहाँ से आया है, रूपर्ट ब्रूक रिमेम्बर्ड, जाने जाते हैं, रियलाइज्ड रियलिस्टिक नहीं होगा, बार पोएट होगा बस, जॉर्जियन नहीं। और हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज द डे, ये भी लाइन किससे आया है, तो ये भी लाइन आया है द सोल्जर से, ये भी लाइन द सोल्जर से आया है, देख लीजिए। द सोल्जर इन द पोएम सोल्जर इज ए, यानी कहता है इसमें सैनिक जो है, सोल्जर जो है वो कहाँ का सोल्जर है, तो वो है इंग्लिश सोल्जर है, इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर, इंग्लिश आंसर है कहाँ, इधर। और उसके बाद आइए द पोएट द सोल्जर इन लव इन हिज, क्या है भाई, तो हिज कंट्री, अपने देश के प्रति इनका प्यार है। एक और चीज़ जानिए, इनकी मृत्यु की जो वजह थी वह थी सेप्टिकेमिया, सेप्टिकेमिया, ये सेप्टिकेमिया से मरे थे, सेप्टिकेमिया से इनकी मृत्यु हुई थी, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, कौन, तो रूपर्ट ब्रूक। अब आइए मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट की चर्चा हम लोग करते हैं, जो लिखा गया है थॉमस स्टर्न एलियट के द्वारा, यानी थॉमस स्टर्न एलियट का मतलब हो गया टी.एस. एलियट, शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं, हम लोग बोला जाता है इनको शॉर्ट में थॉमस स्टर्न एलियट। तो अकॉर्डिंग टू द एलियट मैकेबेटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये आंसर देखिए नेपोलियन होगा इसका आंसर। नेपोलियन 2023 के आईएससी में आया और आईए में भी आया। और ही ब्रो डीपली टेकिंग, ये लाइन कहाँ से कहता है, बोरो द पोस्ट टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बातचीत कर रहा है, तो हुज ब्रोज, तो यहाँ पे मैकेबेटीज की बात कर रहा है और किसी की चर्चा इसमें है नहीं। और मैकेबेटी एक बिल्ली है एक प्रकार की, मिस्ट्री कैट इसलिए रहस्यमयी बिल्ली उनको बोला गया है उसको। अब हम लोग जरा देखते हैं यहाँ जो सवाल है उन सवालों को, कहता है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग एंड अदर पेक्स बीन शिफ्टेड इज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से आया है, तो मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट होगा इसका आंसर। अब ये फिर कहता है टी.एस. एलियट हैज रिटन द पोएम, कौन सी कविता लिखा है, तो मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट इन्होंने लिखने का काम किया है। और मास्टर क्रिमिनल, तो मैकेबेटी इज द मास्टर क्रिमिनल, ये इसका आंसर होगा। और मैकेबेटी इज कॉल्ड, मैकेबेटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सुन लीजिए, इनको इसको कहा जाता है हिडन पा, इसका आंसर जो होगा वो होगा हिडन पा। मैकेबेटी को हिडन पा कहा जाता है, छिपा हुआ पंजा, 2023 के आईए में आया हुआ एक सवाल है। मैकेबेटी मूव्स लाइक अ स्कॉर्पियन नहीं, स्नेक होगा यहाँ पे, ये चर्चा स्नेक के बारे में कर रहा है। द पोएट कंपेयर्स मैकेबेटी टू चार्ल्स बिस्मार्क नहीं, नेपोलियन से चर्चा किया गया है, तुलना किया गया है। और मैकेबेटी इज द सेटलमेंट ऑफ स्कॉट यार्ड, यानी यहाँ स्कॉट यार्ड की चर्चा कर रहा है, 9 में स्कॉट यार्ड की चर्चा किया गया है और किसी की चर्चा नहीं की गई है इस पूरे चैप्टर में। कहता है टॉल एंड थिन, टॉल एंड थिन की बात करेंगे तो कौन है, तो मैकेबेटी है लंबा और पतला। उसके बाद आइए मैकेबेटी इज अ कैट होगा। और कहता है मूंगेजिरी और ग्रीजर बोन, ये दो प्रजाति की चर्चा की गई है बिल्ली की प्रजाति की इस चैप्टर मैकेबेटी में, तो कैट्स हो जाएगा आंसर में। और मैकेबेटी इज एंड क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो आउटला, यानी यहाँ पे आंसर आउटला इसकी होनी चाहिए, यानी इसलिए आउटला होगा क्योंकि ये नियम के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है, नियम से बाहर जा रहा है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आउटला दिया गया है। मैकेबेटी इज फुल ऑफ, मैकेबेटी भरा है, किससे भरा है, तो ये चीज़ों को समझना है। मैकेबेटी जो है वो भरा हुआ है, तो वो किससे भरा हुआ है, हैप्पीनेस से नहीं भरा हुआ है, सैडनेस, हाँ डिसीटफुलनेस, धोखाधड़ी से भरा हुआ है। ये चैप्टर में आपको पढ़ना था, जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है डिसीटफुलनेस की। और फिर उसके बाद आइए ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया किससे, फायर ह्यूमन से नहीं लिया गया, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया, बाकी दोनों तो पहले ही खत्म हो गया। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज
गॉन एस्ट्रे इज रिटन बाय, ये क्या, ये लाइन लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये लाइन भी लिखा गया टी.एस. एलियट के द्वारा, वाल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक और कमला दास के द्वारा नहीं लिखा गया। और उसके बाद कहता है कि टी.एस. एलियट इज, ये कौन से सदी के कवि थे, तो ये इनकी अगर बात की जाए तो टी.एस. एलियट 21वीं 20वीं सदी के कवि थे, इनको 20वीं सदी का कवि कहा जाता है, तो 20th सेंचुरी इसका आंसर होगा। कुछ सवाल और हैं, देख लेते हैं। द वेस्टलैंड, ये बहुत फेमस है, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एक किताब है और ये किताब लिखा गया है टी.एस. एलियट, थॉमस स्टन एलियट के द्वारा, और इसलिए इसका आंसर देखिए 19 में, 20 में, 20 में, आर्ट्स में और साइंस में सब में पूछा जाता है, इसलिए टी.एस. एलियट बहुत फेमस है। और मैकेबेटी वाज अ कैट ऑफ लेजीनेस नहीं होगा, सिंप्लिसिटी, हाँ डिसीजफुलनेस, ये आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कैसे पूछा था और अब क्वेश्चन कैसे पूछा, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। और कहता है कि मैकेबेटी इज अ फ्रेंड इन शेप, तो भाई कौन सा, फेली इन शेप, यानी मैकेबेटी जो है यहाँ फ्रेंड नहीं होता, फ्रेंड बुक में इसको दिया है फ्रेंड, बुक में देखिएगा फ्रेंड दिया है, FIEND, फ्रेंड, ये दिया है फ्रेंड, फ्रेंड शेप में है ये। और फिर कहता है एज वेडनेसडे, ये भी लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा, ये फेमस बुक है। चलिए अब अगली बात कहता है एज वेडनेसडे तो हो गया, मैकेबेटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, हाँ ये किताब कहाँ से लिया गया भाई, ये मैकेबेटी जो कहानी है, कविता है, ये कविता लिखा गया है ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इस बुक से लाया गया भाई। ये बहुत फेमस था, 2021 में देखिए पूछ ही गया दिया है इसको। हु फाइंड्स मैकेबेटी लेजी हाफ एंड एज स्लिप, यानी किसने पाया कि मैकेबेटी जो है आलसी है और हाफ स्लिप, अधूरी सोई हुई है, तो ये पाया गया है किनके द्वारा, तो ये पाया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट के अनुसार मैकेबेटी क्या है भाई, तो कन्विक्टेड क्रिमिनल, अमेरिकन क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल है, यानी मैकेबेटी में बोला गया है कि ये जो है मास्टर क्रिमिनल है। उसके बाद कहता है मैकेबेटी इज सेड, मैकेबेटी को बोला गया है मिस्टीरियस, यानी मिस्टीरियस है क्यों, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड में जो है इसके बारे में जितना पता किया गया और पता करने की कोशिश की गई है, स्कॉटलैंड यार्ड में ये बिल्कुल भी दिखता नहीं था। और साथ में ये हिडन पा, यानी ये छिपा हुआ पंजा के रूप में आया, तो इसका आंसर ही है जो हिडन पा। और एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये लाइन किससे आया है, तो ये लाइन मैकेबेटी द मिस्टिक कैट से आया है। देख लीजिए इन सारे सवाल कब कौन से सवाल पूछे गए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसको एक बार तो देखना बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स में भी और साइंस में भी आ रहे हैं सवाल। ही बेज हिज हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स, ये लाइक अ स्नेक, ये लाइन कहाँ से आया, तो ये लाइन भी आया है मैकेबेटी द मिस्टिक कैट से, ये दोनों से नहीं आया है, यहाँ से भी नहीं आया है। और कहता है मैकेबेटी सीम्स टू बी हाफ एस्लीप बट इन एक्चुअली ही इज, यानी सीम्स टू हाफ एस्लीप लेकिन वो डीप स्लीप में रहता है, नहीं, ये जो होता है वो पूरी तरह से जो है वो जागा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता कहाँ है, अगर सोया हुआ रहता है तो हाफ एस्लीप की बात क्यों करते हैं, इससे इसका आंसर वाइड अवेक होगा। चलिए मैकेबेटी के बाद आ जाते हैं फायर हिम, एक पारसी लेखक हैं इंडिया के पारसी लेखक के द्वारा ये लिखा गया है। फायर हिम नाम है के अंदारूवाला, इनको इंडिया के इंग्लिश पोएट के नाम से जाना जाता है। अब कहता है इंडो एंग्लियन पोएट भी कहा जाता है इनको, के अंदारूवाला को। फिर कहता है द फॉरगेट्स हिज डेट, यानी कहता है कौन, द फायर, यहाँ पे जो लाइन है ये लाइन आपको बुक से लिखाया गया, और बुक में एक लाइन है कविता में लिखा हुआ है कि द फायर फॉरगेट्स हिज डेट, कि आग भूल गया कि ये मरा हुआ है। और हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रिमिनेटिंग, यानी कौन इसको, ये जो परंपरा है उस परंपरा को वायलेट मैंने तोड़ दिया, और वो तोड़ने वाले कोई और नहीं है के अंदारूवाला। टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू किससे था, तो यहाँ पे देखिए टावर ऑफ साइलेंस, यहाँ पे चूंकि पारसी से ये आए हैं तो इसलिए इसका
कविता जो पारसी के लेखक हैं, तो इसलिए इसका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पारसी। अब देखिए कहता है हु हैज बीन कंपोज्ड फायर हिम को किसने कंपोज किया है। कोई भी कविता और गाना को लिखा जाता है तो कंपोज वर्ड का इस्तेमाल होता है, रिटन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कंपोज द पोएम फायर हिम होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आंसर होगा तुम्हारा जा करके कहाँ गया, दारूवाला, KKN दारूवाला। अब देखिए KKN दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, कब इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था, 2020 में। देख लीजिए ये सवाल 2020 के आईए में ये सवाल पूछा गया है और इनका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1984 ईस्वी में। और कहता KKN दारूवाला ने इस कविता को लिखा, कौन सी कविता को, तो फायर हिम हो गया। और KKN दारूवाला एक इंडो एंग्लियन, देखिए आ गया आंसर, इंडो एंग्लियन पोएट थे। अभी इसी की चर्चा कर रहा था मैं। फिर कह रहा है कि KKN दारूवाला जो हैं बाज माई रिलीजन, यानी कहता कौन रिलीजन से हैं, तो पारसी रिलीजन से हैं, यानी ये इनका धर्म जो था वो पारसी था। और उसके बाद इट वाज द ऑफ द पोएट एलोंग विद होना चाहिए था, एलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट, तो वो अपने पिता के साथ, फादर, यहाँ पे आंसर होगा फादर, पिता के साथ क्रिमिनेटी घाट का मतलब हो गया शमशान घाट, शमशान घाट में वो घूम रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कहता था फॉरगेट इट्स डेट, कौन भूल गया था, तो यहाँ तो आंसर यहाँ 5 नहीं फायर होना चाहिए था, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग को बहुत जरूरी है। द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज इन आर समव्हाट डिफरेंट, तो यहाँ पे आंसर तो हो चुकी है, पारसी धर्म से हिंदू और मुस्लिम की चर्चा और क्रिश्चियन की चर्चा किए नहीं है। कोई भी जो जिस धर्म से बिलोंग करता है वो उसकी चर्चा करता है, तो यहाँ पे पारसी धर्म से ये बिलोंग करते थे तो इन्होंने पारसी की ही चर्चा किया है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, पारसी की नहीं, क्रिश्चियन के, सॉरी, उसमें चर्चा की है क्रिश्चियन की। और कहता द स्पीकर फायर हिम बिलोंग्स टू, कौन से, तो यह तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन की चर्चा की है। और सोएस टू सेव फायर फ्रॉम द सीन, तो ये तो जॉन डन और जॉन किट्स दोनों खत्म हो गए, KKN दारूवाला और TS इलियट नहीं होगा। अब ये KKN दारूवाला कौन सा, हिज न्यू बॉर्न बेबी न्यू बॉर्न सन, यानी अपने न्यू बॉर्न यानी एकदम नवजात शिशु को इन्होंने आग के हवाले किया था। जब आप पोएम पढ़े होंगे तो उसमें चर्चा किया था इन्होंने कि मैंने आग के हवाले किया था अपने फर्स्ट बॉर्न बेबी को, और बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, तो KKN दारूवाला। और द पोएट सीज द रेड हॉट क्या देख रहे थे, एम्बर्स का मतलब होता अंगारे, अंगारी जो हो, मंगारा जो इसको बोलते हैं, आग को लपट को बोलते हैं। आग के अंगारे। चलिए अगली कहानी को देखते हैं। अगली कहानी कहता है बी साएम्बर्स लूजिंग देयर क्रूरल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। अब देखिए एम्बर्स मैंने आग का जो अंगारा, चिंगारी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो लाल ज्वालब जो भी है वो अपना क्रूरल रेडनेस को क्या कर रहा है, खो रहा है। ये टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, कहाँ से लाया, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और सोल्जर्स से तो नहीं, फायर हिम से आया इसका आंसर। फायर हिम का मतलब ही होता आग की स्तुति, आग का गुणगान। एज आई कॉन्साइन माई फर्स्ट फ्रेम्स, ये विद लॉ लाइन KKN दारूवाला के द्वारा है और रूपर्ट ब्रूक TS इलियट के द्वारा नहीं है। KKN दारूवाला इज द रेसिपेंट ऑफ, क्या थे भाई, तो साहित्य अकादमी अवार्ड, अभी हम लोग ने चर्चा किया 1984 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड से इनको नवाजा गया था। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स, किसका है भाई, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा KKN दारूवाला, क्योंकि जयंत महापात्रा और निशी ये जितने भी चीज़ की चर्चा किया है ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बातें हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो KKN दारूवाला और आई श्योर टू सेव फायर, ये लाइन भी कहाँ से आया है, ये लाइन आया है द सोल्जर नहीं, फायर हिम से। और इन फायर हिम का KKN दारूवाला टॉक्स अबाउट किसके बारे में, तो बर्निंग घाट के बारे में, जिसको हम लोग शमशान घाट भी कहते हैं। 2024 का IAC में आया क्वेश्चन। द पोएट्स टॉक्स अबाउट, कभी बात किया फायर हिम में किसके बारे में, टॉरर साइलेंस,
फायर है, लव है, टावर, टावर ऑफ साइलेंस ए में ही है, ए आंसर हो गया इसका। अब ये 2 सवाल और फायर हिम के हैं। बी सा एम्बर्स लूजिंग देयर कूलर रेडनेस इज फ्रॉम, कहाँ से, तो इसका आंसर हो गया फायर हिम। और उसके बाद आइए कहता है द रेडनेस ऑफ द फायर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्नेक, स्नेक लिखे हैं कौन, D.H. लॉरेंस, डेविड हार्वर्ड लॉरेंस, डेविड हार्वर्ड लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है और ये इंग्लैंड के थे। कहता है इन अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर इनोसेंट, कहाँ भाई, तो इन सिसिली, इसमें तो पोएम में सिसिली की चर्चा की गई है। अब हु इज़ द स्पीकर ऑफ स्नेक, यानी ये जो पोएम है स्नेक पोएम, स्नेक पोएम के स्पीकर कौन है, तो स्नेक पोएम के स्पीकर हैं लॉरेंस, डेविड हार्वर्ड लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। चलिए उसके बाद कहता है वाज इट कवार्डाइस, कवार्डाइस मैंने डरपोकपन था कि इन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं किया मारने को, लकड़ी का उठाया तो फेंका भी था लेकिन वो सांप को लगा नहीं था। जब इनकी कविता पढ़ेगा उसमें लिखा हुआ है, इन्होंने स्नेक में लिखा है इसके बारे में डिटेल से, स्नेक से आया है ये लाइन। और स्टूप्ड यानी ये स्टॉप्ड होगा, स्टूप्ड नहीं, स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये भी कविता, ये लाइन भी आया है स्नेक चैप्टर से, क्योंकि वहाँ पे एक सांप था और सांप जो है सिसली जुलाई में पानी पीने के लिए आया था कवि के नाद के पास, पानी का जो नाद होता है उनके। फिर देखिए कहता D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम, D.H. लॉरेंस ने कविता को लिखा, कौन सी कविता को लिखा, तो स्नेक की कविता को लिखा इन्होंने, स्नेक नामक है कविता। और ए स्नेक अपीयर्स ऑन थ्रो और द शिप ऑफ वाटर, तो डॉक्टर और पोएट तो होगा यहाँ पे। कहता द पोएट थ्रो ऑफ द पोएट, हाँ यहाँ थ्रो नहीं ट्रो होना चाहिए था, नाद के पास आया था, पोएट होगा। और कहता है ए केम, ये स्नेक केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रो, देखिए यहाँ लिखा हुआ टी, यहाँ पे टी होगा, ROUG स्ट्रॉ होगा, मतलब नाद होता, नाद जहाँ पे हम लोग पहले के लोग टंकी नहीं हुआ करता था तो पानी के नाद में पानी को स्टोर करके रखते थे जमा करके। अब देखिए फिर कह रहा है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो टू ड्रिंक, क्या अब पानी के नाद के पास आदमी क्या करने जाएगा, तो पानी पीने जाएगा, इसलिए इसका आंसर वाटर होगा। और उसके बाद आइए कहता द पोएट कंपेयर्स द स्नेक्स टू अ बर्ड, कौन सा बर्ड भाई, टू ए बर्ड अल्बाट्रॉस, यानी ये बर्ड जो है वो सी बर्ड, यानी सी बर्ड की बात कर रहा है, ये जो अल्बाट्रॉस बर्ड है वो सी बर्ड है। हाँ अब सॉरी, स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग, यहाँ पे आंसर होगा किंग, किंग इन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है देश से, अपने ही देश से निकाल दिया गया राजा, ऐसा की चर्चा इसने किया है। और कहता है इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, स्नेक में कौन सा, तो क्रोब ट्री, या यहाँ कार्बो लिख दिया, कार्बो ने क्रॉब, CAROB, क्रॉब ट्री यहाँ पे होगा इसका आंसर। फिर स्पीकर की बात करेंगे, कभी जो है, यानी कभी जो है डिसिसिव टू टॉक टू, किससे बात करना चाहते थे भाई, तो भाई तो वो सांप उनके पास आया था तो वो सांप से ही करना चाहते थे ना, स्नेक। और यहाँ पे डिसेसिव DE यहाँ होना चाहिए था DECISIVE, डिसिसिव। अब उसके बाद ये द स्नेक टुक्ड आउट लुक्ड एट द पोएट, यानी देखा, कैसे देखा, बैगुअली मैंने अस्पष्ट रूप से। और द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी, ये लाइन किससे आया भाई, तो ये लाइन यानी इनकी पढ़ाई कहती थी कि सांप आया है तो उसको अवश्य मार देना चाहिए, यानी सांप को बचने नहीं देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इनका एजुकेशन बता रहा था। और ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ही ड्रिंकिंग एज कैटल डू, और ये लाइन भी किसने लिखा है, तो ये लाइन भी इन्होंने लिखा है D.H. लॉरेंस ने। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला कहता है
इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरते नहीं हो तो यू वुड किल, तुमको मार देना चाहिए। किसको मार देना चाहिए भाई? तो सांप को मार देना चाहिए। ये बात इस कविता में बहुत चर्चा किए हैं कभी, कि मार दे कि छोड़ दे, यानी फिल्म वाली डायलॉग हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, एकदम कहानी यही लेके आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्नेक, स्नेक होगा। और ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया, फ्रॉम ड्रिंकिंग फ्रॉम, तो ये कविता भी, ये लाइन भी किससे आया है? तो ये लाइन आया स्नेक से। और D.H. लॉरेंस एग्जॉस्ट द वॉल्स ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, किसमें चर्चा किए हैं? माई ग्रैंड मदर, ये दोनों तो नहीं होगा, स्नेक होगा इसका आंसर। स्नेक पिक्ड अप अ लॉग, क्लमसी लॉग, यानी क्लमसी में होता है बेढंगा, यानी बेढंगा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसको फेंका था सांप की ओर, यानी पानी के टंकी की ओर, जिसको नाद हम लोगों ने बोला, नाद की ओर फेंका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। और हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन मारना चाहता सांप को? तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा द पोएट, है ना। दिल तो नहीं थी, लेकिन उनका पढ़ाई एजुकेशन कह रहा था कि मार दो भाई इसको। और इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जॉस्ट द वैल्यू ऑफ प्रीमिटिव, अभी इस लाइन की चर्चा ऊपर में किया गया था, एक सवाल था उसमें। अब आइए, द पोएट इज द स्नेक, यानी ये जो स्नेक के पोएट हैं D.H. लॉरेंस हैं, तो कौन है भाई? तो अफ्रेड, यानी वो डरे हुए थे, बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा अफ्रेड ऑफ, यानी डरे हुए थे पोएट से। रेडी टू हाइड फ्रॉम, रनिंग, अब नहीं, अफ्रेड डरे हुए थे। द पोएट वाज ड्रेस्ड विथ इन द, यानी इन पैजामा, पैजामा में थे कभी, जब स्नेक आया था, सांप आया था वहाँ पे पानी पीने। और समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रो, ये लाइन भी यहाँ पे देखो कौन से आया है, तो ये आंसर भी स्नेक होगा इसका भी। उनका कहना था कि कोई मेरे से पहले आया है मेरे पानी के टंकी के पास, नाद के पास, और पानी के लिए, इसलिए मैं वो फर्स्ट कमर है, पहले आने वाला, मैं सेकंड कमर हूँ, यानी दूसरा आने वाला हूँ, उसके पीछे आने वाला हूँ, इसलिए हम पीछे लाइन में रहेंगे, वो पी लेगा पानी उसके बाद। चलिए उसके बाद देखते हैं, फिर कहता है एंड मस्ट वेट, हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। देखिए यही बात बोल रहे हैं कि कोई मेरे से पहले आ ही गया तो हमको प्रतीक्षा करना चाहिए, और हमको प्रतीक्षा करना चाहिए, इसलिए इन्होंने प्रतीक्षा किया। और इसलिए ये लाइन कहाँ से आया? तो मैक्युबिटी से कहाँ से आएगा? स्नेक से आया है। और व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी डे, तो वेरी वार्म डे है ना? बिल्कुल नहीं, वेरी हॉट डे होगा, कूल और कोल्ड तो होगा नहीं, वेरी हॉट डे, यानी बहुत गर्म दिन है, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। फिर कहता है ही ड्रैंक एनफ, यानी उसने काफ़ी पानी जब पी लिया। अब कहता है ही ड्रैंक एनफ, उसने काफ़ी पानी जब पी लिया, तो पी लिया तो उसके बाद अपने सिर को हिलाया और ड्रीम एकदम, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हु हैज ड्रंकन, यानी जो पिया हुआ है, पियक्कड़ जिसे बोलते हैं ना, पियक्कड़ पानी शराब पीने के बाद झूमता है, ऐसा लग रहा है झूम रहा है, तो झूम रहा है, इसलिए इसका आंसर स्नेक से आएगा। और हु हैज ड्रंकन, कौन पिया हुआ था, ऐसा इस कविता में लिखा हुआ। तो आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, यानी मैं अपने वॉइस माई अकर्स वुमन एजुकेशन, यानी मैं अपने कोस रहा हूँ, है ना। यहाँ कर्स, अकर्स नहीं, खाली कर्स होगा, कर्स, मैं कोस रहा हूँ मैं मानव एजुकेशन को। और ये लाइन भी कहाँ से आया भाई? तो ये लाइन वही आया स्नेक से। और लास्ट में है इनका लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, और इस लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, कहता है वाज इट कोवार्डाइस, आई डेयर, मैं, यानी बाज इट तो कोवार्डाइस हो ही गया, आंसर तो बोल ही चुका हूँ मैं। ये डरपोकपन था कि मैंने इसको नहीं मारा, ये 2024 के IE में सवाल आया। और लास्ट 10वां चैप्टर है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, रिटन बाई कमला दास, और इनको बाद में कमला सुरैया भी कहा जाता है, यानी बाद में ये हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई थी, है ना, कमला सुरैया। और मैं एक बात और बता दूं इनके बारे में, इनका सबसे फेमस किताब है, जब ये मुस्लिम में तब्दील हुई थी तो इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है यस अल्लाह। तो कमला दास हैज अर्न्ड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, इंग्लिश के साथ साथ ये मलयालम लिटरेचर भी लिखती थी, इंग्लिश के साथ साथ ये मलयालम लिटरेचर लिखती थी। और समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई कमला दास, और कमला दास हैज रिटन द पोएम तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी प्यार पाया था और इसी प्यार के लिए बहुत तरसी थी, तो ये कविता लिखी थी, प्यार की तलाश कर रही थी इसी प्यार को, कि दादी नानी में बचपन में छोटे छोटे बच्चों को दादी नानी के द्वारा बहुत प्यार मिलता है। अब देखिए सीधी सी बात है कमला दास, और मुझे तो मिला है आज भी, मैं
कमला दास इज एन पोएट, तो ये पोएटेस कवयित्री थी, इंडियन कवयित्री थी। और कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, तो यहाँ पे तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, ग्रैंडफादर की चर्चा ही नहीं है, हु इज डेड, मर चुकी है। और कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कंपनी में होता है संगत, साथ में बिताई है ना अपनी नानी या दादी माँ के साथ। तो जनरली लोग दादी माँ के साथ कम और नानी माँ के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, यही चीज़ें होती है। और अगली कहानी जो है, अगला लिखा है यहाँ पे, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर जो है चुप्पी में चला गया, ड्यू टू द डेथ ऑफ द किसके साथ भाई, तो डेथ ऑफ द वुमन, यानी वो बूढ़ी महिला जब मृत्यु हो गया तो वो घर जो शांत हो गया। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन पोएम बाई कमला दास, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल और बिब्लियोग्राफिकल। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पे बायोग्राफिकल पोएम जो होगा, बायो मतलब होता है कोई इंसान अपने खुद के बारे में लिखता है, तो बायोग्राफी होता है बायोग्राफिकल मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखा रहता है। बायोग्राफी, बायो मैंने लाइफ और ग्राफ मैंने लिखना होता है, तो किसी दूसरे के बारे में लिखा हुआ बात को लिखा रहता है, तो जीवनी जो होता है तो वो बायोग्राफिकल होता है। ऑटोबायोग्राफिकल होता है अपने स्वयं के द्वारा आप लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, तो वही होता है। और बिब्लियोग्राफिकल, बिब्लियो मैंने तो बुक होता, तो ये नहीं आएगा इसका आंसर, यहाँ ऑटोबायोग्राफिक पोएम हो जाएगा यहाँ पे। और द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डोर्स, तो स्ट्रेंजर्स डोर, यानी अजनबियों के दरवाजे पे वो ऐसा लग रहा था कि उनको बेग सेट भीख मांग रही है, लेकिन भीख किसी की मांग रही है भी सुन लीजिए, कोई सामान की भीख नहीं मांग रही है, उनको ऐसा लग रहा है मतलब हमको दूसरे के दरवाजे से थोड़ा प्यार मिल जाए, यानी प्यार की भीख जिसको बोल सकते हैं। कभी लोग अपने अपने चीज़ों को, तर्कों को इमेजिन कर करके लिखते हैं, और इमेजिन कर करके लिखते हैं, समस्या यह होती है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब ये कहता है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देखिए फिर यहाँ पे अभी मैंने चर्चा किया था कि लव की बात आया, ये लाइन कहाँ से आया, तो ये लाइन आया माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। और बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग इज रिटन बाई, तो ये लाइन कैसे, ब्रूडिंग इज रिटन बाई, ये लाइन भी आया है के कमला दास। और उसके बाद ये स्नेक्स वर सीन अमंग बुक्स, किताबों के बीच, इस चैप्टर में मैंने चर्चा किया कि सांप घूम रहे हैं किताबों के बीच। और कमला दास हैज ए रिस्पेक्टेबल प्लेस, यानी इनका स्थान जो है एकदम सम्मानजनक स्थान है दोनों जगह पे। सॉरी कहाँ गया बैक, इनका जो सम्मानजनक स्थान है और वो दोनों जगह पे सम्मान पाती हैं। कहाँ पे सम्मान पाती है समझ लीजिए, इंग्लिश में भी सम्मान पाती हैं और मलयालम में भी सम्मान पाती हैं, तो इसलिए बोथ इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, इंग्लिश लिटरेचर तो दिया हुआ है इसलिए आंसर यहाँ पे मलयालम लिटरेचर होगा। और उसके बाद दिया है कि स्नेक्स वर सीन अमंग, ये तो बुक्स अभी चर्चा इसके बारे में हम लोगों ने किया था। और हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, तो ये भी कमला दास के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है अगली जो बातचीत है वो कहता है हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, यानी मैं कोशिश किया हूँ। वहाँ पे कहता है हाउ ऑफन, मैं कितनी बार जाऊँ। ये लाइन भी कहाँ से आया, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से आया है। और माई ग्रैंड मदर हाउस फेल आफ्टर हर डेथ, तो कैसा हो गया, एकदम शांत हो गया, साइलेंट शांत हो गया। जब किसी व्यक्ति की कहीं भी ऐसी भी मृत्यु हो जाती है तो वो साइलेंट हो जाता है। और द नरेटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, लव, यहाँ पे लव पाया था, वहाँ पे जो जगह था वहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। अब एक छोटी सी बातचीत और है, ये आपका पोएम की ऑब्जेक्टिव को हमने क्लियर करवा दिया आप लोगों को। अब अगले में मौका मिलेगा तो आप लोग को पोएम प्रोज का करा दूंगा। और अभी ही नोटिस दे देता हूँ कि 26 जनवरी के बाद आप लोग को 4 या 5 मॉडल पेपर्स मैं ऑब्जेक्टिव का पूरा 100 क्वेश्चन का 100 बुक और ग्रामर बोथ दोनों एक साथ रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर डिस्कस करवा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।